अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक लफ्ज जो किसी को नीचा दिखाने या बुरा बोलने के लिए इस्तेमाल होता है, अपनी जुबान में ये शायद एक गाली कहा जाता होगा, हल्का लफ्ज समझा जाता होगा, लेकिन उसको प्राउडली एक ऐसा शख्स कह रहा है जो कि सऊदी अरब की मिनिस्ट्री से ताल्लुक रखता है। कहता है हम बद्दू थे, हम बद्दू हैं और बद्दू रहेंगे। ये कहना है जी किंग सलमान के सबसे बड़े बेटे, जिनका नाम अब्दुल अजीज बिन सलमान है। मोहम्मद बिन सलमान के बड़े भाई हैं और सऊदी अरब के एनर्जी मिनिस्टर हैं, वजीर तवानाई है और इंतहाई सीनियर बंदे हैं अपनी हुकूमत के अंदर इस वक्त, ये जिनके बयान और एक एक बात को बड़ी अहमियत हासिल होती है। ये बात जो इन्होंने की है ना, ये बड़ी हैरान कर देने वाली है और इतनी ज्यादा इसकी पजीराई हुई और ये इसको प्राउडली कह रहे हैं कि हम बद्दू थे, बद्दू हैं, बद्दू रहेंगे। इसके ऊपर हमने बात करनी है कि क्या कमाल कॉन्सेप्ट है इनका कि और इसको इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि हम दुनिया को अच्छा नजर आने के लिए अपने बिलीव्स, अपने अकीदे और ईमान को नहीं बदलने वाले, हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे। ये कह रहे हैं शाह सलमान के बड़े बेटे अब्दुल अजीज बिन सलमान, मोहम्मद बिन सलमान के बड़े भाई। दुनिया में जो कौमें तरक्की करती है ना, उन्हें अपनी जुबान भूलने पे शर्म नहीं आती, वो कभी भी अपनी पहचान और रहन सहन पे शर्मिंदा नहीं होते। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है ना कि वो अपनी मादरी जुबान या कौमी जुबान भी छोड़ देते हैं, दूसरी जुबानों को अपना लेते हैं, फकर समझते हैं, उनके अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस ऐसे पैदा हो जाते हैं कि सारी जिंदगी फैसला ही नहीं कर पाते कि हम असल में हैं कौन। एक बंदा अपनी मादरी जुबान में जितनी अच्छी बात कर और समझ सकता है, किसी और जुबान में कभी नहीं समझ सकता या कर सकता। अब्दुल अजीज बिन सलमान एक फोरम पे बैठे थे, सामने हाजरीन बैठे हुए हैं और ये हमेशा इसी तरह की बातें करते रहते हैं जो कल्चर की होती है, जो बिजनेस की होती है, जो सऊदी अरब की रिवायात की होती हैं, क्योंकि इसमें इस तरह का जो बंदा होता है ना, उससे बड़ी आजादी होती है बोलने की। एक तो बादशाह के बेटे हैं और दूसरा ये बड़े भी हैं। तो बड़े होने से मुराद ये है कि मोहम्मद बिन सलमान भी कभी इनसे मिले ना, तो वो आप देखें उन्हें, वो हाथ चूमते हैं, कंधा चूमते हैं, यानी बड़े अदब और एहतराम से मिलते हैं। अगरचे प्रोफेशनलिज्म में मोहम्मद बिन सलमान सीनियर हैं, लेकिन उम्र में चूंकि अब्दुल अजीज बड़े हैं तो बड़े भाई का एहतराम भी करते हैं, उनके आगे भी नहीं चलते, उनके हाथ भी चूमते हैं, जो उनकी रिवायत है। तो इनको जो है ना आमतौर के ऊपर बड़ी आजादी होती है, ये जो भी बात करें ना, इन्हें कोई डर नहीं होता, कोई और वजीर नहीं कर सकता इस तरह की बात। इन्होंने जो बात की है ना, बात बड़ी शानदार की है। कहते हैं कि हम बदविंग थे, हम बदविंग हैं और हम बदविंग रहेंगे। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है, पहले हम पुराने बद्दू थे, अब हम थोड़े से बदल चुके हैं, मॉडर्न बन चुके हैं और हम दोबारा इससे ज्यादा मॉडर्न हो जाएंगे। यानी एक इतनी खूबसूरती के साथ उन्होंने इस बात का इकरार किया है। बद्दू किसको कहते हैं आपको भी पता है, बहुत सारे लोग जानते हैं। वो सहराओं में रहने वाले, वो कबाइल वाले, वो पुराने तौर तरीकों से जीने वाले, वो जो आज 2025 के अंदर भी गैर मुल्की मेहमानों, वज़राए आज़म और सदूर को खेमों में बिठा देते हैं। वो जो अपनी वही पोशाक पहनते हैं, सर पे वही कतरा रखते हैं, वही लिबास, वही जूती इस्तेमाल करते हैं 200 साल पहले जो इस्तेमाल करते थे। हाँ, वो कहते हैं कि हम जो थे हम वही रहेंगे, हम नहीं बदलने वाले, ये हमारा फख्र है, ये हमारी प्राइड है। अब जरा सऊदी अरब का देखिए कि जहां भी जिस मुल्क में जाते हैं तो ये अरबी जुबान में अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर या कहीं और अरबी जुबान में ही बात करते हैं, अपनी जुबान नहीं बदलते और अपने ही लिबास के अंदर वहां पे जाते हैं। हाँ, कहीं अगर कोई ड्रेस कोड हो कि लाजमी आपने ये सिर्फ एक ही ड्रेस कोड पहन सकते हैं, तो वहां पर वो मजबूर वो उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन ये जो बात उन्होंने की है ना, इन्होंने असल में अपनी यूथ की तरबियत के लिए की है कि जब कोई कौम का बड़ा ये बात कर दे ना कि हम अपनी रिवायात, अपनी कल्चर, अपने रहन सहन, अपने तहजीब व तफक्कुर के ऊपर फख्र है, तो बच्चों का जहन क्लियर हो जाता है कि वो बिगाड़ के अपने इंग्लिश बोलने के पीछे नहीं भागता। अगरचे बोलनी चाहिए, हर जुबान सीखनी चाहिए, जितनी भी जुबानें आ सकती है आप सारी जुबानें सीखें। लेकिन ये क्या कि अपनी जुबान बोलनी नहीं है, इसके ऊपर शर्म आती है, ऐसा नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। आप जितनी जुबानें सीख सकते हैं, अरबी सीखें, पश्चिम सीखें, तुर्की सीखें, आप हिंदी सीखें, उर्दू सीखें, जो चाहे चीनी सीखें, लेकिन अपनी जुबान नहीं छोड़नी चाहिए। वैसे मैंने जो आज तक देखा है या जज किया है, आज भी इतनी ज्यादा तब्दीलियां हो जाने के बावजूद सऊदियों ने अपने कल्चर को सीने से लगा रखा है और अपना कौमी लिबास, अपने तौर तरीके, अपने अंदाज, शादियां करने का अंदाज और अपने रिवायती रक्स, हर मौके के ऊपर जो उनके अपना सब कुछ है वो वैसे ही रखते हैं। आप हजरात को सऊदी अरब के कल्चर, लाइफस्टाइल और तहजीब के मुतालिक आज तक आपने क्या महसूस किया? कोई भी आपके दिल में कोई बात हो या आपने कोई ऐसी चीज देखी हो जो चीज आपको अच्छी लगी हो या जो ना अच्छी लगी हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना इजहार कीजिएगा। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम परदेशियों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।